श्री कृष्णा। तो हम लोग जो है प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे कुछ जो है एरिया, पेरीमीटर, फिगर, उन पे बेस्ड जो है उनके कॉन्सेप्ट समझे थे। अब हम लोग जो है इस जो है चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें समझेंगे क्यूब के विषय में या फिर क्यूबाइड के विषय में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब और क्यूबाइड में तीन चीज़ें आती हैं, जैसे कि फेस हो गया, एज हो गया और वर्टिसेस हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि फेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है। सपोज़ कीजिए कि ये मैं एक जो है क्यूब बना रहा हूँ, एक इसका क्यूब का। ठीक है, ये हम क्यूब के बारे में या क्यूबाइड दोनों एक ही चीज़ है, बस ज़रा सा अंतर है कि क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर नहीं होते और क्यूब में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर होते हैं। तो क्यूब और क्यूबाइड में क्या अंतर है, घन और घनाभ में क्या अंतर है कि यहाँ पर जो है सपोज़ कीजिए कि ये लेंथ हो गई L। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, दिस इज़ ब्रेड्थ और दिस इज़ हाइट H। इसको कभी कभी सिंबल A से भी दिखा देते हैं, इसको B से दिखाते हैं, इसको C से भी दिखा देते हैं, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ABC में दिखाया जा रहा है क्या है। तो जिसमें क्यूब में क्या होता है कि जो लेंथ है, जो ब्रेड्थ है, जो हाइट है, सब बराबर होते हैं, उसे क्यूब बोल देते हैं। ठीक है, और क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट बराबर नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्यूबाइड बोल देते हैं। अब इनके वर्टिसेस, फेस और एजेस की बात करें तो ये जो हमारे दिख रहे हैं पॉइंट्स, ये कुल टोटल कितने हैं देखा जाए, काउंट करें तो ये कुल टोटल 8 पॉइंट्स हैं। तो ये जो 8 पॉइंट्स दिख रहे हैं यही वर्टिसेस कहलाते हैं। दीज आर ऑल वर्टिसेस। तो कुल टोटल वर्टिसेस 8 हो गए हमारे पास। एजेस मतलब किनारे, तो ये किनारा देखिए, एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा। ठीक है, तो 4 ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, तो 4 4 8 8 और ये 2 10 2 12। तो किनारे कितने हो गए हमारे पास, 12 हो गए। और फेस की बात करें तो ये जो क्यूबाइड है इसका ये जो फेस दिख रहा है, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया 2, फिर एक फेस ये वाला हो गया 3, फिर एक फेस ये वाला हो गया 4, फिर एक फेस ये ऊपर वाला हो गया 5 और एक फेस ये नीचे वाला हो गया जो कि 6 है। तो ये फेस कहलाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फेस, एज, वर्टिसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। और अगर फिगर की बात करें तो देखिए यहाँ पर फिगर में सब कुछ अलग अलग करके दिखाया है। ये देखिए, एक फेस ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये जो इधर पीछे की ओर साइड दिख रहा वो है, इधर की ओर एक फेस है और एक फेस ये इधर है और एक फेस ये नीचे की ओर है। तो कुल मिलाकर के देखिए 6 फेस हो चुके हैं। इसी तरीके से क्यूबाइड में भी है और क्यूबाइड का फिगर कुछ इस टाइप का है, क्योंकि यहाँ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जो है बराबर नहीं है। तो इसके भी देखिए 6 फेस हैं, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस। ठीक है, तो फिगर से भी अलग अलग फेस बना करके भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता है कि आपको ये वाला जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इसके कुछ जो है फॉर्मूलेज की बात करें अगर हम लोग क्यूब और क्यूबाइड की, तो जैसे कि हमारे पास क्यूब है ना, तो क्यूब में जो है हमारे पास सरफेस एरिया का अगर फॉर्मूला देखा जाए या फिर जो है क्यूबाइड का देखा जाए सरफेस एरिया का फॉर्मूला, तो ये कुछ फॉर्मूले इधर क्यूब लिख देता हूँ मैं, इधर क्यूबाइड लिख देता हूँ और फिगर आपके लिए बना देता हूँ सुविधा के लिए, ताकि आप जो है देखते हैं समझ जाएं, कंफ्यूज ना हो, है ना। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया और ये वाला जो है हमारा ये हाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्यूबाइड का सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाएगा हमारे पास, तो देखा जाए तो ट्वाइस LB + BH + HL। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखा जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड के बाद कभी कभी कोई पूछ लेता है कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड बताइए, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड।
तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या कहा जाए, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में मतलब ये जो किनारे वाले हैं, यानी ऊपर का ये छोड़ दिया जाए, नीचे का ये छोड़ दिया जाए, तो ये जो 4 फेसेस बन रहे हैं, ये जो 4 फेस, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस और ये सामने वाला 1 फेस, 4 फेस, ठीक है। ये जो 4 फेसेस बन रहे हैं उसे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में बोला जाता है, जो कि हमारा हो जाएगा कि ये जो ऊपर का और ये जो नीचे का है, इनका जो है अगर हटा दिया जाए, तो इनका अगर हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, तो देखा जाए तो ये लेंथ है हमारा और ये ब्रेड्थ है, तो L इंटू बी यहाँ भी बन रहा है एरिया, इस नीचे वाले का एरिया भी LB है और ऊपर वाले का एरिया भी LB है, तो 2LB अगर यहाँ से हटा देंगे आप, तो ये जो बाकी बच रहा है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 और ये इस LB को मैंने हटा दिया तो BH प्लस HL आया है, यही इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिख देते हैं 2 और ये H इनमें कॉमन है तो बाहर ले लेते हैं, B प्लस L लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको समझ में आ गया और टोटल सरफेस एरिया भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया को मैं ऐसे शॉर्ट में TSA दिखाता हूँ, और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का कितना होगा। तो क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो ये हो जाएगा कुल मिला के टोटल फेस यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लेंथ, ब्रेड्थ तो हाइट तो सब बराबर होती है, यानी L, B और H सब बराबर होते हैं क्यूब के केस में। तो इसको मान लिया कि ये A के बराबर है, तो यहाँ पर अगर आप A रखेंगे तो ये A स्क्वायर, ये A स्क्वायर, ये A स्क्वायर, तो ये 3A स्क्वायर हो जाएगा। 3A स्क्वायर से 2 का गुणा करेंगे तो 6A स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्यूब का जो फॉर्मूला हो गया वो हमारा क्या हो गया, 6A स्क्वायर हो गया टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, है ना। तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो अब क्या बच रहा है हमारे पास, यहाँ पर अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे, दिस इज़ फॉर लेटरल सरफेस एरिया का क्यूब के केस में, तो यहाँ पर भी A स्क्वायर, ये A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर इंटू 2 करेंगे तो 4A स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।